ठीक है, आप लोग के पास एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है ना, 2 नंबर में आएगा, कितने में, so that any number of the form 4 to the power n where n belong to natural number, यहाँ पर जो n है वो कोई नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर, can never end with the digit 0, ठीक है ना, मतलब अगर 4 के पावर तुम कुछ भी ले लो, 4 के पावर n का मतलब है कि 4 के पावर तुम कुछ भी ले लो, मतलब n के जगह पर कोई नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 100 200 300 1000 लाख करोड़ कुछ भी ले लो, ठीक है ना, क्या कभी जो है इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगी, मतलब इंड विथ 0 का मतलब है कि सॉल्व करने पे जैसे 4 के पावर 5 ले लिए तो 4 के पावर 5 की जो वैल्यू है वो 4 into 4 into 4 into 4 into 4, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो है कुछ भी आएगी ना, तो इसके वंस प्लेस पे क्या 0 आएगी ना। तो देखो पहली बात तो ये याद रखो कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 आना है तो उस नंबर का जो फैक्टर है उसमें उस नंबर का जो फैक्टर है वो उसका फैक्टर जो है 5 आना चाहिए, नहीं समझ, अगर जैसे अगर हमको 4 के पावर n को 4 के पावर n की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, इंड विथ 0, 0 के साथ इंड होना है, तो ये जो 4 है इस 4 का जो फैक्टर है वो एक 5 भी होना, लेकिन 4 का फैक्टर क्या है, 1, यही होगा ना, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, नहीं होगा, इसमें कहीं 5 आया नहीं आया ना, तो हम लोग यही लिखेंगे कि द फैक्टर ऑफ 4 इज नॉट 5, ठीक है ना, सो द 4 के पावर n नेवर इंड विथ 0, ठीक है ना, पहले तो ये लिखेंगे कि हमें मालूम होना चाहिए, मतलब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एनी नंबर इंड विथ 0 whose फैक्टर इज 5, ठीक है ना, कोई नंबर 0 से तब इंड करेगा जब उसका फैक्टर क्या होगा 5 होगा, लेकिन इसका फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए जो है ये नहीं करेगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन देगा 6 के पावर n को बताइए कि नेवर इंड विथ 0, तो 6 का फैक्टर निकालिए, क्या आएगा 2 into 3 into 1 आया, कहीं 5 आया बेटा, तो ये भी क्या होगा नहीं इंड करेगा, बात समझ में आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो यही आप लोग ये याद रखना चाहिए कि जिस नंबर का फैक्टर बोल रहा है, जिस नंबर का पावर बोल रहा है उस नंबर का फैक्टर जो है क्या आना चाहिए 5 आना, कुछ भी आए लेकिन उसके साथ एक 5 भी आना चाहिए, अगर 5 आएगा तो पॉसिबल है, नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर है।